नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे फोन कॉल पर बात की है और इस फोन कॉल के दौरान कुछ ऐसे जरूरी मुद्दों पर बात की गई है जिसकी जरूरत आज दोनों देशों को सबसे ज्यादा है। दूसरी अपडेट IMF से सामने निकल के आ रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अपडेट कि भारत की तरफ से एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके तैयार किया गया है जिसके बाद चीन, जो दुनिया भर के देशों को कर्ज तले दबा देता है, वो नहीं कर पाएगा। चौथी अपडेट कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बीते शुक्रवार को फोन कॉल पर बात की है। बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ लगातार हमलों को लेकर के बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तब इन दोनों नेताओं की पहली बार ये बातचीत की गई है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश को एक राजनीतिक पक्ष से हट करके एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखता है, क्योंकि बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और यहाँ पर होने वाला कोई भी कदम भारत के लिए आगे चल के बड़ी चिंताएं पैदा कर सकता है। इसीलिए भारत चाहे मोहम्मद यूनुस हो या फिर शेख हसीना, सबके साथ अपने अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। फिलहाल इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स यानी कि ट्विटर पर यह सारी जानकारी साझा करते हुए बताया कि मोहम्मद यूनुस के साथ हमारी बातचीत हुई है और मौजूदा स्थिति को लेकर के सभी चीजों पर चर्चा की गई है। किस तरीके से लोकतंत्र स्थिर, शांतिपूर्ण और बांग्लादेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उस पर हमने बात की है। बांग्लादेश का समर्थन हम किस तरीके से कर सकते हैं आगे चल के, दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं, इस पर आश्वासन दिया गया है। साथ ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि देश के अंदर जो हो रहा है, चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर किसी भी कम्युनिटी की माइनॉरिटीज, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। हम यहाँ पर सभी चीजों को रोकने की कोशिश अवश्य करेंगे। और ऐसा कई बार देखा गया है। मोहम्मद यूनुस मंदिरों में जा चुके हैं, कई बार उन्होंने ओपनली आकर के बात बोली है कि माइनॉरिटीज को टारगेट ना किया जाए और जो भी डैमेज हो रही है प्रॉपर्टीज, चाहे वो मंदिर हो या फिर किसी भी माइनॉरिटी का घर, हम उसे रिस्टोर करके देंगे। और पुलिस हो या फिर आर्मी, सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन सभी चीजों को किसी भी हालत में कंट्रोल किया जाए। और इसी चीज को लेकर के UN ने भी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के करीब 27 ऐसे जिले हैं जहां पर लूटपाट और ऐसी खबरें सामने आई हैं। इन सभी जगह पर माइनॉरिटीज के रिलीजियस प्लेस और उनकी प्रॉपर्टीज को डैमेज किया गया है, जिसे रिस्टोर करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। फिलहाल अभी तक जो बातचीत हुई है, इससे ही लगता है कि भविष्य में स्थिति पहले से और ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। अब आगे चल के क्या होगा, ये देखने वाली चीज रहेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये IMF से सामने निकल के आ रही है, जहां पर IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने इंफॉर्मेशन दी है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही इसमें भारत के सामने कई चैलेंजेस भी आने वाले हैं, जिनका डट करके भारत को सामना करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 21 जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य शुरू किया था। लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ उन्होंने कई चैलेंजेस भी भारत के सामने बताए हैं। पहला बड़ा चैलेंज ये है कि भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रिसेंटली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट को दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है वो 6.6% के आसपास है। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसी के पैरेलल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ते चली जा रही है। उन्होंने कहा G20 कंट्रीज के अंदर भारत लगभग सबसे ज्यादा हुआ देश माना जा रहा है, खासकर अनरोजगार के मामले में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 2030 तक करीब 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करनी होंगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो देश के अंदर एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो कि देश के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर अब भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर के तैयार कर ली है
है, जिसके बाद चीन जो दूसरे देशों को कर्ज देता है और उसके कर्ज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है जिससे चीन उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन अब चीन का ये मकसद कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने एक नया प्लान रख दिया है और आपको ये ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि पिछले वर्ष G20 देशों की बैठक में इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया है, जिसमें कहा गया कि चीन कर्ज के नाम पर सभी देशों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन इसी चीज का एक अल्टरनेट, जिसका नाम दिया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, जो कि एक वैश्विक विकास समझौता है। यहाँ पर हम अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद वो फंड उन देशों को दिया जाएगा जिनको एक्चुअली डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे वो चीन के जाल में नहीं फंस पाएंगे और वो अपने तमाम एसेट्स चीन के नाम नहीं करेंगे। ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया है, जो करीब $35 लाख के आसपास है। इस प्रस्ताव में पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन उद्घाटन में सबके सामने रखा था, जिसमें सभी देश मिलकर के करीब $35 लाख इकट्ठा करने वाले हैं और उन देशों को ये फंड दिया जाएगा जिससे वो अपनी डेवलपमेंट इजीली कर पाएं। अगर आप भारत की इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारत ये बड़ी तैयारी कर रहा है चीन से निपटने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से सामने निकल के आ रही है। पिछले ही महीने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतिहास के सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है। डेटा के मुताबिक बीते 9 अगस्त को वीक एंड किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $4.80 बिलियन की कमी आई है। इससे एक सप्ताह पहले जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $7.53 अरब की बढ़ोतरी हुई थी, तो इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी घट करके करीब $670.11 अरब पहुंच चुका है। लेकिन इस साल भी भारत ने काफी बड़ी ग्रोथ देखी है, यानी कि साल 2024 जैसे ही शुरू होता है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $653 था और अब ये बढ़कर के करीब 670 के आसपास पहुंच चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ करेंसीज नहीं बल्कि तमाम एसेट्स रखे जाते हैं। करेंसीज तो रखी ही जाती हैं, जिसमें $, यूरो और दुनिया भर के तमाम वैल्यूएबल करेंसीज, इसके अलावा गोल्ड, कई प्रकार के राइट्स, आर्ट्स, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन और ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती चिंताओं को लेकर के अब चीन और ईरान एक साथ आ चुके हैं। वैसे तो ईरान को चीन और रूस दोनों का ही सपोर्ट है, लेकिन इस बार सिचुएशन पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अब ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनानी शुरू कर दी है, इससे काफी बड़े लेवल पर डैमेज किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए चीन के साथ एक बड़े समझौते पर साइन कर लिया है, जहां पर वो अमेरिका हो, इजराइल हो, साथ साथ सऊदी अरब, इन सब की चिंताएं बढ़ा चुका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट में इसी बात का खुलासा किया गया है। बीते शुक्रवार को ये रिपोर्ट सामने निकल के आती है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने ईरान के साथ ही सैटेलाइट कंपनियों से समझौते किए हैं और इसमें सिर्फ चीन नहीं बल्कि रूस भी शामिल है, जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए कलेक्ट कर पाए, जिससे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनाया जा सके, जिससे भविष्य में कभी भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को ऑन करते ही सारी इंफॉर्मेशन आसपास कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे वाकई इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इन सैटेलाइट के माध्यम से ये सभी चीजें पता की जा सकती हैं कि किस जगह पर हथियार तैनात किए गए हैं, कब क्या क्या तैयारी की जा रही है, और नई एडवांस सैटेलाइट के माध्यम से तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इनके तक पहुंचने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ईरान की तरफ से तो कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी बातचीत शुरू हो चुकी है। अगर वो भी मान जाते हैं तो डेफिनेटली इनके पास कोई और सैटेलाइट के एक्सेस मिल जाएंगे, जिससे इनके लिए मार्केट, बॉर्डर्स और तमाम वो चीजों पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा, जिसके बारे में आज से पहले कई देशों ने नहीं सोचा था। बाकी इन सभी खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।